नबी के दामन को मजबूती से पकड़ लो और बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। यानी दिमाग पर अबू बकर उमर से कह रहे हैं कि ब्रेक लगाओ, सोचो मत, समझो मत। जहां नबी हो वहां समझने की जरूरत नहीं है, जहां नबी हो वहां सोचने की जरूरत नहीं है। ब्रेक योर माइंड, कैच द दामन द प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्तजिम बिन नबी, बस पकड़ लो और गौर व फिक्र मत करो, क्योंकि जहां नबी हो वहां अक्ल खता 1000 बार कर सकती है, लेकिन नबी हो जहां, नबी को पकड़ लिया तो खता का सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक ये मौका हजरत अबू बकर जलाल में। एक और जगह देखा, जब लोगों ने कहा नमाज तस्लीम है, रोजा तस्लीम है, हज तस्लीम है, काबा को भी मैं मानूंगा, गुंबद खजरा को भी मानूंगा, कुरान को भी मानूंगा, हदीस को भी मानूंगा, लेकिन ज़कात तस्लीम नहीं है, इट इज टैक्स, ये तो टैक्स है। वो हजरत अबू बकर ने कहा मैं इससे जंग लड़ूंगा। हाउ डू आई डू का जवाब हजरत अबू बकर, मैं जंग लड़ूंगा। अगरचे सब कुछ मानता है, बस एक बात का इनकार करता है, मैं उससे जंग लड़ूंगा। वहां पर हजरत उमर फिर कन्विंस करते हैं, हजरत अमीरुल मोमिनीन किससे लड़ेंगे? कलमा पढ़ने वाले से, नमाज पढ़ने वाले से, हज करने वाले से जंग लड़ेंगे आप, कुरान पढ़ने वाले से जंग लड़ेंगे आप। यहां हजरत अबू बकर जैसे जमाली आदमी फिर जलाल में, उमर इस्लाम लाने से पहले तुम बहादुर थे, इस्लाम लाने के बाद क्या बुज़दिल हो गए? तुमको नहीं जाना मत जाओ, अबू कहाफा का बेटा तन्हा मैदान में जाएगा। हाउ डू आई डू, ये उसका जवाब है। हमने ये देखा तारीख इस्लाम में, एक शख्स ने 3 शेर पढ़ा और उसको इनाम में 3 लाख रुपया दिए गए, 3 लाख दिरहम दिए गए, बल्कि 3 शेर और 3 लाख दिरहम। वो शेर ये है, बलौतुन नासा करनन बादा करनिन फलम अरा गैर खय्याली वक़ाली वलम अरा फिल खुतूब अशद वक़अन व असअब मिन मआदाति रिजाली व ज़ुक़्तु मरारतल अशियाइ तुर्रन फमा तामुन अमरु मिन सुवाली। शायर का नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर है, जो हजरत अबू बकर की बड़ी साहबजादी के बड़े बेटे हैं। हुजूर मुहद्दिस कबीर यहां फरमाते हैं, बड़े बाप की बड़ी बेटी, ये हुजूर मुहद्दिस कबीर का जुमला था, बड़े बाप की बड़ी बेटी हजरत अस्मा, उनके साहबजादे अब्दुल्ला बिन जुबैर शेर पढ़ते हैं। और 3 लाख दिरहम जिसने दिया, उस डोनर का नाम, उस मुअती और फैयाज सखी और दाता का नाम हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन वो यूं करके नहीं दिया। मोस्टली 10 के नोट देखे मैंने, 500 के एक भी नोट नहीं देखे। मैं असद भाई पढ़ रहे थे तब, रिजवान भाई एक भी नोट 500 के नहीं देखे मैंने। 10 रुपये के नोट अच्छा ऐसे ऐसे करके दे रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। इसको शिरके खफी भी कहा जाता है। एक है शिरके जली, एक है शिरके खफी। शिरके खफी मतलब दिखावा। 1 करोड़ की गड्डी जेब में हाथ डाले और धीरे से यहां रख के चला जाए। अल्लाह तबारक व तआला अजर अज़ीम देने पर कादिर है, मगर 10 की नोट, 10-10 रुपये के 10 नोट और 10 मिनट देने में लगा देगा। और आप जैसे लोगों की वजह से वो मरदूद नालायक हैदराबाद का कपिल शर्मा, रिजवान भाई उस मरदूद से मुंह मत लगे। हैदराबाद का कपिल शर्मा, जिसको लोग अहमद नक्शबंदी कहते हैं, हकीकत में वो अहमद नौटंकी है। असद भाई नाच पढ़ रहे हैं तो उसको जलन हो रही है और खुद डांस
अब वो लान तान कर रहा सुन्नी शोरा पर, और डांस भी सी ग्रेड के 3rd क्लास डांसर अहले सुन्नत व जमात के उलमा पर टिप्पणी करता है, सुन्नियों को टारगेट करता है। वक्त आता तो ताजु शरिया का नाम भी ले लेता, और जब कोई नहीं होता है तो फिर 2-3 जुमले बुराई के भी कस देता है। इसलिए मेरे भाई, ये सब क्यों हो रहा है? आप जैसे लोगों की वजह से। प्यार और मोहब्बत से 50,000 नहीं 1 लाख रुपया दे, नजराने में 10-20 के नहीं 50-50 100-100 के दे, और अल्लाह ने आपको 1 ही रुपया दिया तो 1 ही रुपया दे, लेकिन अदब से रख करके वहां चले जाए। खा वो हबीबुल्लाह साहब हो या दिलकश भाई हो, जो भी सुन्नी शोरा हो, हजरत अबू बकर हाउ डू आई डू, जवाब दे रहे हैं। एक इंसान दाएं तरफ खींच रहा और 99% बाएं तरफ, इजी गोइंग इंसान बाएं तरफ जाएगा। अब आप लोग, हम लोग अपना अपना मुहासबा करते हैं कि 24 घंटा में हय्या अलल फलाह कितने लोग कहते हैं, और उसकी दावत पर कौन लब्बैक कहता है। उसके बाद अगर कोई ये सोचे कि मिर्जा नगर में सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलने का माहौल बर्पा हो जाए, तो ये ऐसे ही है जैसे बबूल का पेड़ लगा के अल्लाह ग्रेप्स दे दे, मैंगो दे दे, अंगूर दे दे, जिंदगी भर तमन्ना करे आदमी। अच्छा, एक और ज़ाब्ता आपको बताऊं, हाउ डू आई डू, याद रखिएगा मेरा मौजू। बुखारी शरीफ की हदीस है और ये हमारे उलमा जानते हैं। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत बनु इसराईल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबियुन व इन्नहु ला नबिय्य बअदी व सयकूनु अल खुलफा फयक्सुरून। क़ालू फमा तअमुरुना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल फू बिबैअतिल अव्वल फल अव्वल वअतूहुम हक़्क़हुम। बनी इसराइल में एक नबी की जगह दूसरे नबी आके खलीफा बनते थे, जहां एक का ये विशाल हुआ दूसरे नबी आ जाते थे। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं होगा, तो क्या होगा? नबी फरमाते हैं फसयकूनु अल खुलफा, मेरे खलीफा होंगे, और मेरे खलीफा होंगे ये कयामत तक सिलसिला चलेगा। और नबी में और कयामत में कितना फर्क है? कभी आप लोग यहां बैठ के मिर्जा नगर में सोचा है कि नबी में और कयामत में कितना फर्क? सुबह हमको जाना है, सफर करना है, तो क्या मैं मिर्जा नगर में खूबसूरत घर बना लूं, पौधे भी, झरने भी, फव्वारे भी लगवा लूं सिर्फ 3-4 घंटे के लिए? जो इंसान हालत सफर में हो वो इंसान कितनी तैयारी करता है। और नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की ये भी हदीस है, अना बुइस्तु अना वसा कहातैन, बुखारी के अल्फाज, मेरे और कयामत में इस तरह का फासला है। ये देख रहे हैं दोनों उंगली किस तरह चिपकी हुई है। नबी फरमाते हैं मेरे से मुत्तसिल कयामत है, मेरे बाद फौरन कयामत आएगी। जब नबी के बाद फौरन कयामत है तो इस बीच में देख रहे कितना गैप दिख रहा है, इसी में इंसान बिल्डिंग बनाना शुरू कर देता है। हराम खोरी, जिना, याची, शराब, पोता पर पोता, और उसी की खातिर वो सीरत मुस्तफ़ा से दूर रहता है, उसी की खातिर वो अबू बकर के तरीके से दूर रहता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह किए, हजरत उमर राजी नहीं, हजरत अबू बकर ने उमर को कन्विंस कर लिया, अब वो राजी हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 6 हिजरी की बात है, कुरैश की ताकत व कुव्वत का क्या हाल है इसको देखने के लिए एक सहाबी को भेजे। सहाबी का नाम है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु। जंग का माहौल है, खत्म करने के दर पे हैं, एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं। कुफार तो कुफार है, हमारे नबी क्यों मानेंगे? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु गए, हालात का जायजा लिया तो कुफारे मक्का कुरैश ने कहा आप आए हैं तो तवाफ कर लीजिए,
आम आदमी भी अगर काबा शरीफ के पास जाए तो तवाफ करना जरूरी हो जाता है, ये मसला है। आप आए हैं, बंद करना है, आप आए हैं तो तवाफ कर लीजिए। हाउ डू आई डू का जवाब हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, नबी के बगैर मैं तवाफ नहीं कर सकता हूं, नबी के बगैर मैं तवाफ नहीं कर सकता हूं। यानी हजरत उस्मान गनी ने यह मिजाज दे दिया कि नबी नहीं तो काबा भी नहीं, नबी नहीं तो नमाज नहीं, नबी नहीं तो रोजा है, ज़कात नहीं, नबी असल है। और इसी को बरेली के इमाम कहते हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल वसूल बंदगी उस्ताज वर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। अब आपको जहन में एक सवाल का जवाब मिल गया, वो हाउ डू आई डू का जवाब है कि तवाफ असल है या काबा असल है। इसका एक और जवाब हमारे आला हजरत देते हैं, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। सब लोग काबे का तवाफ करते हैं और काबा गौसे आजम का तवाफ करता है। तो पता क्या चला, तवाफ असल नहीं, नबी असल है, और नबी है तो फिर सब कुछ है। एक बात हो गई, सुलह हो गई। सुलह के बाद में हुजूर सल्लल्लाहु ताला, अच्छा सुलह से पहले क्या हुआ, हजरत प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैत की। बैत क्यों की? सुलह हुदैबिया के मौके पर हजरत उस्मान गनी को आने में ताखीर हो गई। बस लोगों ने उड़ा दिया, हजरत उस्मान गनी को कत्ल कर दिया, काफिरों ने कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैत ली सबसे। कुरान की आयत भी बैत वाली मैंने पढ़ी है और हदीस भी बैत वाली मैंने पढ़ी है। बैत ली क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी केसेस होते हैं तो बैत ली जाती थी, ये नबी का तरीका था। जब भी कोई इमरजेंसी केसेस हो तो बैत ली जाती थी। आप लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे, इस पे बैत होती थी। 4 से 5 तरीके पर बैत होती थी। हजरत उस्मान गनी की खबर फैल गई। अब हजरत उस्मान गनी के कत्ल की खबर से सहाबा मुंतशिर ना हो जाए, इसलिए नबी ने सबसे बैत ली कि तुम लोग वही करोगे जो मैं कहूंगा। हाउ डू आई डू, तुम लोग वही करोगे जो मैं कहूंगा। और उसके बाद लास्ट में नबी फरमाते हैं, ये हाथ उस्मान गनी का और ये वाला मेरा हाथ, ये वाला उस्मान गनी का हाथ, ये वाला मेरा हाथ। और फिर आपने हाथ पर हाथ रख के उस्मान गनी की तरफ से बैत किया। आपने गोया उस्मान गनी को मुरीद किया आपने, और उस्मान गनी है नहीं वहां। यहां से ये मिजाज दिया कि जो मालिक हो वो अपने ममलूक की बैत कर सकता है, एक मसला मिल गया। और दूसरा मिजाज ये दिया कि वो अभी बाहयात है, मैं जान रहा हूं और मैं गवाही दे रहा हूं, और तुम्हारी तरह जिस तरह तुम मुरीद हुए हो उन्हें मुरीद भी कर रहा हूं, लिहाजा तुम यकीन कर लो कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहयात है। जब ये पता चला कि बैत हो गई है, कुफ्फारे कुरैश की हालत खराब हो गई और वो लोग तब सुलह के लिए तैयार हो गए, क्योंकि बैत की ताकत बहुत ज्यादा होती है। अब यहीं से ये मिजाज मिला कि ताजुश शरीयत के हाथ पर जितने लोगों ने बैअत की है, फू बिबैअतिल अव्वल फल अव्वल, बुखारी की हदीस है। जितने लोग ताजुश शरीयत के हाथ पर बैअत की है, अगर वो लोग बैअत को पूरा करने के लिए मैदान में उतर जाए तो मैं नहीं समझता हूं जो हालात हैं अभी वो रहेंगे। क्योंकि बुखारी शरीफ, कुरान शरीफ, नबी का फरमान, और सुलह हुदैबिया में नबी ने जो बैत की तो किसी एक ने भी उस बैत से इनहिराफ नहीं किया, और यही तरीका है। और नबी के बाद कोई नबी नहीं आएंगे, लिहाजा जो खलीफा के हाथ पर बैत होते हैं, पीर साहब के हाथ पर, तो पीर साहब कहते हैं झूठ मत बोलना, तो अब मिर्जा नगर वाले पर लाजिम है कि झूठ नहीं बोले। चोरी मत करना, मिर्जा नगर वाले पर लाजिम है कि चोरी मत करे।
माँ बाप को मत सताना, लाजिम है कि माँ बाप को न सताए। यह है फू बेबैअतिल अव्वल फल अव्वल। और आगे चले, इसी सुलह हुदैबिया के मौके पर तकरीबन 1500 सहाबा थे, ये हमारे उलमा जानते हैं। अभी साइंसदानों ने डिस्कवर अ वे टू मेक वाटर, साइंसदानों ने पानी बनाने का तरीका इजाद किया, साइंसदानों ने। और सरफिरिस्त पर है केमिस्ट हेनरी कैवेंडिश फ्रांसीसी। 1731 में फ्रांस में पैदा होता और लंदन में मरता है ये आदमी। इसने ये हाइड्रोजन निकाला, डिस्कवर किया हाइड्रोजन, और फिर कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने। लिहाजा साइंसदानों ने 18वीं सदी ईस्वी में पानी बनाने का तरीका बनाया, लोगों ने प्राइज भी दिया और पूरी दुनिया में उनकी थ्योरी भी पढ़ाई जाती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के पानी कैसे बनाए जाते हैं ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी जाती है। और आप लोग बहुत मुतासिर भी होते हैं कि हेनरी ने कितनी अच्छी बात डिस्कवरी की। तकरीबन 1200 साल पहले सुलह हुदैबिया के मौके पर जब सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पीने के लिए पानी नहीं है, तो कहा एक बर्तन लाओ और तमाम लोग अपने अपने मशकीज़ा का मुंह खोल के इसमें डालो। किसी में से 1 कतरा रिजवान भाई, किसी में से 2 कतरा, किसी में से 3 कतरा, किसी में से 4 कतरा, इतने पानी जमा हुए। पानी बनाने का तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 1200 साल से भी पहले अपनी उंगलियां मुबारक उस बर्तन में रख दिया। उंगलियां रखना था कि उंगलियों की घाय नाखून के बीच से, ये 2 उंगलियों के बीच से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। 1 आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, 3 आदमी नहीं, 1500 आदमी पी लिए, 1500 आदमी। सहाबी का बयान है कि अगर हम, और वो सहाबी कौन है? हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि हम 1500 के लिए वो पानी काफी हुआ, अगर हम 1 लाख भी होते तो वो पानी हम सबको काफी हो जाता। पानी बनाने का तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उंगलियों के घाई से। अच्छा, फुकहा ने उसके नीचे ये लिखा है कि सबसे अच्छा पानी कौन सा है? आप लोगों से मैं सवाल करूं, बताएं दुनिया में सबसे अच्छा, इंडिया में सबसे अच्छा पानी कौन सा है? स्कूल कॉलेजेस वाले जवाब भी दे सकते हैं, एक्वा गार्ड निकला हुआ है। नदियों में सबसे अच्छा पानी किस नदी का है? स्कूल कॉलेजेस वाले जवाब दे सकते हैं। अच्छा, ये तो दुनियावी नॉलेज हो तो इसका जवाब तो दे सकते हैं।